अगर मोह नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? थे रो को नहीं था ना, इस बात की दुख को नहीं हुआ कि मारा टाबर ना या चीज़ को नहीं मिली और दूसरा का टाबर ना या चीज़ मिल गई। क्यों को नहीं हुआ? क्योंकि थे ये समझ जाओगे कि भाई जो भी जिसने मिला वो भाग्यवश मिला। किसके कारण मिला? भाग्य के कारण। तो जिसका जो भाग्य में जितना होई उतना ही थे कर सकोगा और उतना ही थारा परमात्मा करवार ले ले। तो था ना, इसके लिए अगर दुख नहीं हुआ, अगर इसके लिए थम ना रो तो समझ लो कि थारो किसी में मोह को नहीं थे। ये समझो हो कि परमात्मा ने या माना जिम्मेदारी दी है, या जिम्मेदारी मैं परमात्मा की कृपा से निभा रहे हैं। जितना आप तो इच्छा रखा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगला ना सुख देवा, ज़्यादा से ज़्यादा अगला ना जो है सब कुछ अच्छो देवा, लेकिन उसका भाग्य में नहीं है तो ना तो वो ले सके और ना मैं दे सका। तो इस बात ना अगर समझ गया तो फिर मोह बिल्कुल छूट जावे। बस इतनी सी बात समझनी है। और मोह छूट गया तो फिर थे मोक्ष का नहीं चालोगे, फिर थे परमात्मा से और भी ज़्यादा प्रेम करोगे, फिर थे परमात्मा ने देखना चाहोगे, पहचानना चाहोगे, फिर थारा मन में परमात्मा से मिलवा की इच्छा हुई, फिर थे सोचोगे कि इस बार मेरो जन्म जो है वो नहीं होना चाहिए, इस बार इस शरीर से निकलने के बाद दूसरो शरीर नहीं मिलना चाहिए। बिक प्रयत्न में और कोशिश में लग जा रहे होगे। उस बिक प्रयत्न में और कोशिश में लागवा वास्ते थाना करनो के है, सिर्फ प्रार्थना करनी है परमात्मा से। सिर्फ क्या करना है? परमात्मा से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? तो आओ सारे मिलकर प्रार्थना करेंगे। बोलो, हे प्रभु मुझे क्षमा कर, हे प्रभु मने माफ कर, मने माफ कर। उसके आगे तेरी शरण में ले ले, तेरी शरण में ले ले, तेरी शरण में ले ले, शरण में ले ले। मैं तेरी शरण में को नहीं आ सकूं। क्यों को नहीं आ सकूं? क्योंकि तने ही मना फंसा रखे है, जिम्मेदारी दे रखी है, तो मैं को नहीं आ सकूं। मेरा बस में को नहीं, मैं इतना लायक को नहीं बने हो। अब तू कृपा करके शरण में ले ले तो मैं शरण में रह सकूं। तो इसलिए क्या प्रार्थना है? हे प्रभु मने माफ कर, अपनी शरण में ले ले। अब इसके आगे और भी है। क्या है? तो बोला तू मने शरीर दियो है, ये शरीर तू ही दियो है, तो इस शरीर रूपी साधन से जो तू चाहे वो करवा ले। अब समर्पित होने का मतलब, शरण में होने का मतलब यही है। एक अपना खेत में कोई आदमी आवे और वो सिरी रल जावा, आपा उसने सिरी रला लेवा, तो फिर आपा ज्ञान केवा बयान वो करे कि नहीं? आपा जो केवा वो करे। तो ऐसे ही अगर आपा परमात्मा का समर्पित हो गए तो फिर ज्ञान परमात्मा कवे बयान आपा ने करना चाहिए। तो आपा परमात्मा के कवे सुन को नहीं सका इतनी जल्दी, उसने सुनने के लिए भी आपा ने बहुत अभ्यास करना पड़ी। तो फिर आपा क्या करा? परमात्मा से सीधी प्रार्थना करा कि तू मने सुनानो बंद कर, कहनो बंद कर, मैं थारा कहीं को नहीं सुन सकूं तो करूं के? तो तू तो सीधो करवा ही ले। जैसे कृष्ण अर्जुन का सारथी बन गया तो जठा जठा रथ ले जानो, बड़ा बड़ा ले जावे। जब जिसने मारनो बतावे कि इसने मार दे, बतावे नहीं, बोला अब मार दे करण ने, अब चला दे तीर द्रोणाचार्य पे, अब चला दे तीर भीष्म परमात्मा पर, बताता रहा नहीं। बोला अब व्यवस्था आ गई, अवस्था आ गई, अब कर दे। तो जब परमात्मा ना आपा कहेंगे कि तू जो करवा सके मारे से करवा ले, तो परमात्मा मारे से करवाने लग जाए। यो शरीर रूपी साधन, यो 10 रथ है, इसकी ये 10 इंद्रियां जो है ना, यो घोड़ा है। मन जो है यो लगाम है, और मन
मैं तो पकड़ कौन सका, क्योंकि माना पता ही कौन कि मन किसो को है, मन कट्ठा हुआ है, क्या पकड़ा। तो परमात्मा से ही प्रार्थना करा कि मन न तू पकड़ ले, क्योंकि तना तो पता है मन कट्ठा है। मन देनियो भी तू, बुद्धि देनियो भी तू, चित्त देनियो भी तू, विवेक देनियो भी तू, शरीर देनियो भी तू। ये 10 इंद्रियां, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ये सारी देनियां कौन है? तू ही है। तो तना सारो पतो है, तना सारी खबर है, तू पकड़ सके। तो आप प्रार्थना करा कि तू जो चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। के प्रार्थना करा? अब थोड़ी और प्रार्थना बढ़ा दे वहाँ। हे प्रभु मना माफ कर, अपनी शरण में ले ले, और तू जो चाहे इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। तू जो चाहे इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। तू जो चाहे इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। अब परमात्मा जब करवाने लग जाए इस शरीर रूपी साधन से, तो जो सबसे अच्छो होई वो करवाई। मानर थाना पतो कोनी कि सबसे अच्छो काई करूं मैं जिंदगी में, मैं अच्छो कर सका, बहुत अच्छो कर सका। सबसे अच्छो तो कोनी कर सका नहीं, सबसे अच्छा को तो अपन पतो ही कोनी। पर परमात्मा तो सर्वज्ञ है, परमात्मा तो सब कुछ जाना है, सबके मन की जाना है, सबके बुद्धि की जाना है, सबके विवेक की जाना है, सबकी इच्छा जाना है, सबका भाव देखे। परमात्मा सर्वज्ञ है। तो परमात्मा ने तो यो पतो है कि सबसे अच्छो कहीं करवानो है इससे। तो सबसे अच्छो करवाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो, तो परमात्मा करवाने लग जाए। तो दुनिया में आपना से जो होई वो सब अच्छो होई कि नहीं होई। और जब सब अच्छो होने लग जाई, फिर जो भी आपना से कर्म बनी उसको फल भी सब अच्छो मिली कि नहीं मिली। और जब सब अच्छो फल मिली, तो इस दुनिया में आप परम सुखी हो जावांगे, इस दुनिया में आप परम आनंदित हो जावांगे। इस दुनिया में आपने कोई दुख को नहीं रेवे के कोई दुख। जिसकी आंगली परमात्मा पकड़ के चलावन लग जावे उसने कोई दुख होवे के? कभी हो सकेगा? माँ बाप जिसकी आंगली पकड़ के चलावे उस बालक ने, उस संतान ने कोई दुख होवे के? तो आपा भी परमपिता परमात्मा की संतान आ, तो आपा आंगली पकड़ा दिया परमपिता परमात्मा ने, तो आपने जीवन में कोई दुख होई कहीं नहीं होई। तो आंगली पकड़ाने को मतलब कहीं है कि जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। ठीक है, यहाँ तक तो प्रार्थना सबने समझ में आ गई। या प्रार्थना सबने करनी है। अब इसके आगे और है प्रार्थना, इसमें और भी जुड़ेगी। अब तू जो है इस शरीर रूपी साधन से सब कुछ करवा रहे हो है, तो मन ऐसी देखवा वास्ते दृष्टि दे, अंदर की दृष्टि। बाहर की दृष्टि से तो मैं जो देखूंगा वो सारी दुनिया में दिखे, मने आज भी दिखे। तने दृष्टियाँ दे रखी है, ये तो मेरे कर्मों का फल है। मेरे कर्म नहीं होते तो मैं अंधो होतो, ये तो तने मेरे कर्मों का फल दिया है। अब तू कृपा कर, और कृपा करके मन तू वो दृष्टि दे जिससे मैं तने देख सकूं। अब कृपा करके मन तू वो दृष्टि दे जिससे मैं तने देख सकूं, और इसी दृष्टि से मैं फिर देखूं मेरे शरीर से होते हुए को, और मैं मेरे शरीर से होते हुए न देखूं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। क्यों? क्योंकि अब तो तू करवावे तो सबसे अच्छो करवावे। अब सबसे अच्छे करवावे तो चिंता किस बात की, टेंशन किस बात की। अब लेकिन किंतु परंतु क्या? अब सोचनो के कि यहाँ हो जातो तो बिया हो जातो, और बिया हो जातो तो यहाँ हो जातो। अब सोचने की जरूरत ही कोनी, अब तो तू करवावा लग गयो। तो अब प्रार्थना पूरी हो जाएगी। अब पूरी प्रार्थना करांगे। हे प्रभु मने माफ कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। मने इसी बुद्धि दे, मने इसी दृष्टि दे कि मैं
शरीर से होते हुए को देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर। क्यों? क्योंकि अब तू करवा रहे है तो क्या चिंता करनी है? के लेकिन यहाँ हो जातो, किंतु यहाँ हो जातो, परंतु यहाँ हो जातो, कुछ नहीं। अब तो तू करवा रहे है, जो करवा रहे है सबसे अच्छो करवा रहे है, तो अब ये चिंता करने की जरूरत को नहीं। अब जो भी तू करवा रहे है शरीर से मैं देखतो रहूं और हर पल तना निहारतो रहूं, ऐसी दृष्टि दे दे। क्योंकि तू कण कण में है, कोई इसी जगह को नहीं जड़ा तू को नहीं। तू मेरे अंदर भी है, तू मेरे बाहर भी है। जब कृष्ण जी अर्जुन ने दृष्टि दी तो अर्जुन ने दिखाई दिया कि नहीं दिया परमात्मा चारों तरफ? फिर अर्जुन बोलने लग गयो। क्या बोले हो? बोला प्रभु जी आपके आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, दाएं को प्रणाम, बाएं को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम, दसों दिशाओं को मैं प्रणाम करता हूं। देखो कृष्ण ने प्रणाम को नहीं करियो नहीं अर्जुन कृष्ण का चारों तरफ प्रणाम कर लियो। क्यों? बोला इब तो मने परमात्मा तेरे में भी दिखे और तेरे चारों तरफ भी दिखे। तो जिस समय आप प्रार्थना करा और भाव से प्रार्थना हो जावे, प्रार्थना में अगर लगन हो जावे, प्रार्थना अगर आत्मा रो के कर लेवे, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अगर रो के प्रार्थना कर लूँ, अगर मैं उदासीन हो जाऊँ, मैंने परमात्मा की पहचान नहीं हुई तो मैं हमेशा उदासीन रहूँ। मेरा कहना कितनों ही पीसा होन दे, कितनों ही खाने सब कुछ होन दे, कितना ही लोग मैंने प्रेम करन दे, सारे मैंने मान सम्मान देने दे, कुछ भी करन दे, अगर इतना सब कुछ होता हुआ भी मैं उदास हूँ परमात्मा के लिए, तो फिर समझो कि मैंने सही में प्रेम हुए है परमात्मा से। और मैं इसी बात में खुश हो गयो कि मेरे कहने घनोई धन है, मैंने तो घनई लोग चावे, मैंने कहने तो खाने घनोई है, मेरा कहने तो खिलाने घनोई है, मैं तो खाऊं और खिलाऊं, मैं तो बहुत बढ़िया करूं, मैं तो घनी सेवा करूं, मैं तो घनाई ईसा करूं, लोग मैंने घनाई सरावे, मैं तो इस दुनिया में आकर निहाल हो गयो को नहीं होयो। इस दुनिया में आकर निहाल तो जद होगो जब तना परमात्मा के दर्शन हो जाएगा। जितना ही परमात्मा का दर्शन नहीं होया, परमात्मा की कृपा है, अपने कर्मों के अनुसार अच्छे फल मिल रहे हैं, भाग्य के अनुसार सब कुछ मिल रहा है, तो भी उदास बैठा है। क्यों? क्यों बोला मैंने परमात्मा को नहीं दिखो, मैंने पतो तो चाल गयो कि परमात्मा मेरे ऊपर कृपा करे, परमात्मा मेरे सागे रेवे, मैं गाड़ी चलाऊं, एक्सीडेंट होने वाला हुआ तो परमात्मा गाड़ी ना उठा के एक साइड में भी रख देवे, मैं गाड़ी चलाऊं, कुछ होने वाला हुआ तो परमात्मा पहले बता देवे कि तू अठे ही रोक ले, अठे ही स्लो कर ले। सारी बात ठीक है, पर अगर परमात्मा को दर्शन को नहीं हो तो भी वो उदास रेवे। वो बोला मैंने पतो है, बोला जैसे मछली जल में प्यासी, वैसे प्रभु का भक्त प्रभु में उदासी। प्रभु का भक्त प्रभु में क्यों उदासी? क्यों? बोला मछली ने जल में सब कुछ मिला है, मछली जल में ही जीवा है, जल में जब तक मछली है मछली की मौज है, जल से बाहर निकलते ही मछली प्यासी की प्यासी। तो बोला मछली जैसे जल में प्यासी है नहीं, वैसे ही मैं भी उदास हूँ। क्यों उदास हूँ? बोला मारे घने दुनिया को सारो ही सुख है, सातों सुख परमात्मा ने दे दियो, कोई सुख बाकी को नहीं रहो, लेकिन मैं फिर भी उदास हूँ कि परमात्मा आप दर्शन को नहीं दियो, परमात्मा आप मन को नहीं दिखो, मना परमात्मा को असल स्वरूप की पता को नहीं चलियो। मैंने यो तो पतो चल गयो कि परमात्मा हमारे अंदर ही है, परमात्मा हमारा अंग संग है, परमात्मा हमारे पे कृपा करे, महाराज से कहीं कोई गलती होने वाली हो तो परमात्मा पहले ही बता देवे कि अठे तू गलती करने वालो है, अठे गलती ना कर, यो काम ना कर, इस काम से दूर हो जा, सारा कुछ बता देगा परमात्मा। तो भी वो उदास है। क्यों उदास है? बोला मना परमात्मा तू दर्शन तो को नहीं दियो, तेरे दर्शन होए बिना मेरो यो जीवन सफल को नहीं हुआ है, तेरा दर्शन होए बिना मेरो यो जीवन सार्थक को नहीं हुआ है, तेरा ये दर्शन होए बिना मना यो मनुष्य शरीर जो मिले है इसको कोई फायदो ही को नहीं।
इस मनुष्य शरीर ने पाने के लिए देवता भी तरसे कि नहीं तरसे? संत बतावे नहीं, बोला इस मनुष्य शरीर ने पाने के लिए देवता भी तरसे। क्यों तरसे? क्योंकि देवता भी परमात्मा ने पहचाने को नहीं, बाका कुछ कर्म अच्छा रहा तो बे देवता बन गया। आपने भी बन जावे कि नहीं, पितर देवता बन जावे। लेकिन एक बात ध्यान में रखो कि जो देवता बन जावे, पितर बन जावे, वो किसी का नुकसान कौन करे। अगर कोई थाना भ्रम में डाले, थाना कोई लल्लू बनाकर अपनो उल्लू सीधो करना चाहे और कहे कि थारो पितर कुछ बिगाड़ रहे है, तो मैं कहूँ थे उसको एक थप्पड़ मार के बिगाड़ दो। बोला बेवकूफ़ आदमी, मेरे पूर्वज मेरे पितर मैंने जीता जी दुख को नहीं दियो, तो शरीर छोड़वा के बाद में, पितर बनवा के बाद में, देवता की योनि में जाने के बाद में दुख देसी के पागल बनावे मने पागल बना के और पितरा के नाम पर लूटना चाहे। इस लुटाई में ना आ जाओ। कोई भी देवी देवता, चाहे वह कुल देवी हो, चाहे कुल देवता हो, चाहे पितर हो, चाहे और कोई सा ही देवता हो, मारा कुछ को नहीं बिगाड़े। बे तो चावे कि मारे कुल को यो लाल, मारे कुल को संतान, मारे कुल की या देवी, मारे कुल की मातृशक्ति, मारे कुल की पितृशक्ति, ये खूब बढ़िया से रेवे। जो भी मारे जीवन में कुछ अनहोनी घटे नहीं, वह मारे कर्मों का फल है। कोई पितर किसी का कुछ कौन बिगाड़े, कोई देवता किसी का कुछ कौन बिगाड़े, कोई ब्रह्म ना आयो किसी के। और जो बिगाड़ा नहीं वो राक्षस हो है, वो पितर थोड़ी है, वो देवी थोड़ी है, वो देवता थोड़ी है। फिर राक्षस ने मनानो के है, राक्षस ने तो मारनो है। राक्षस के लिए तो राम बन जाओ, राक्षस के लिए तो कृष्ण बन जाओ। तो इस बात में समझो। और ये देवता, ये पितर, ये सारा मनुष्य शरीर में दोबारा आना चाहे। क्यों आना चाहे? बोला एक बार तो मैं मनुष्य शरीर में जाके बहुत बढ़िया काम कर लियो, बहुत बढ़िया तरीका से जी लियो, बहुत परमार्थ कर लियो, तो इसको माना फल मिल गया, मैं देवता बन गया। पर फिर भी मैं परमात्मा ने को नहीं पहचान सका। तो परमात्मा ये सारे देवताओं से भी ऊपर है, पितर से भी ऊपर है, कुल देवी कुल देवता से भी ऊपर है। इसीलिए संत समझावा है कि भाई देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरस है। और या मनुष्य योनि थाना मिली है तो सही सही प्रार्थना कर लो, परमात्मा से इतो प्रेम कर लो, इतो लगाव कर लो कि दुनिया की सारी चीज मिलवा के बाद भी पर उदास बैठा रहे हो, क्योंकि परमात्मा तू को नहीं दिखो। दुनिया की सारी चीज मिल जावे, सारी फैसिलिटी मिल जावे, फिर भी उदास बैठा रहे हो कि परमात्मा तू को नहीं दिखो। और या उदासी अगर आ जावे, अगर मैं आत्मा रोने लग जाऊं तो परमात्मा कृपा करे और परमात्मा आप रो दर्शन देने के लिए अंदर की दृष्टि खोल देवे। ज्ञान कृष्ण अर्जुन को दृष्टि दे दी, दे ही नहीं, पर अर्जुन बननो पड़सी, परमात्मा की शरण में जानो पड़सी। अर्जुन कृष्ण के शरण में गयो, तो अर्जुन कृष्ण के शरण में गयो को मतलब क्या कि मैं आत्मा ही अर्जुन हूं और परमात्मा मेरे अंदर ही है। तो मैंने परमात्मा के शरण में जानो है, तो मैंने अंदर ही अंदर परमात्मा से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनो पड़सी। के प्रार्थना करनो पड़सी? एक बार फिर प्रार्थना करांगे, हे प्रभु मना माफ कर, अपनी शरण में ले ले, इस शरीर रूपी साधन से जो तू चावे वो करवा ले। मन इसी दृष्टि दे कि शरीर से होते हुए को मैं बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर देखतो रहूं और हर पल तना निहारतो रहो। अब हर पल परमात्मा ने निहारवा लग गया तो कमाल हो जाई। के कमाल हो जाई? शरीर सो जाई
फिर भी मैं आत्मा परमात्मा न देख तो रहूं। शरीर सो जाई फिर भी मैं आत्मा परमात्मा न देखते रहूं। अरे यो कमाल कद होई जद मैं प्रार्थना करते करते शरीर न सुला दूं। शरीर न सुलानो है, शरीर सोए मैं कोनी सोऊं। आत्मा कदी कोनी सोए, आत्मा तो हमेशा जागृत है। आत्मा मरे कोनी। नैनम छिंदंति शास्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषयति मारुत। आत्मा को कोई कुछ को नहीं बिगाड़ सके। या आत्मा जो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा कदी को नहीं सो, शरीर सोए। और शरीर जो है मैं आत्मा ने सारी कुछ बात शरीर ही बतावे। शरीर के बिना मैं आत्मा संसार की बात को नहीं समझ सकूं, लेकिन शरीर के बिना मैं आत्मा परमात्मा न देख सकूं। इसलिए अगर प्रार्थना करता करता थे शरीर ने सुला दिया, तो सवेरे जब शरीर उठी तो थाना शरीर इंटीमेशन देई थे, आत्मा ने शरीर बताई कि शरीर सो रहे हो तो फिर भी अंदर ही अंदर तेरी प्रार्थना चालू थी। इतनी लगन लागवा चाहिए। एक बाप के छोरी को ब्याह हुआ नहीं, तो छोरी की ब्याह की इतनी चिंता करे, इतनी चिंता करे, चिंता तो करतो सो जावे। और जब उठे नहीं तो भाई चिंता करतो उठे, उठे कि नहीं करे, उठे कि नहीं उठे। सबको अनुभव है नहीं, यो अनुभव सबको है, चाहे वह माँ हो चाहे पिता बाप हो। अच्छा, बच्चे जो है बच्चा न भी अनुभव हुआ है। परीक्षा के समय बच्चा पढ़ता पढ़ता सो जावे, और जब पढ़ता पढ़ता सो जावे नहीं तो उठे तो पढ़ता पढ़ता ही उठे। किसी बच्चा ने पूछ के देखियो, बचपन का अनुभव बताओ, हमारा बचपन को परीक्षा में बहुत चिंता होया कर दी। क्यों चिंता होया कर दी कि भाई फर्स्ट आना है, सबसे आगे होकर दिखाना है, तो सारी चीज़ याद रहनी चाहिए। तो पढ़ता पढ़ता नींद आ जावे, पढ़ता पढ़ता नींद आ जावे, तो जब नींद खुले तो फिर बाई रटन अंदर मिले। तो बाई चीज बित्ती चिंता, बित्ती फिकर, बित्ती उदासी, बित्तो ही लगन अगर परमात्मा से लाग जावे तो फिर बात बनी। इतनी लगन नहीं लागी तो फिर जितनी बात बनोड़ी है बित्ती तो बनोड़ी है। फिर कृपा तो हो ही रही है। सबसे बढ़िया सारी सुविधा सुख कौन दे रहे हैं? परमात्मा दे रहे हैं। अच्छो कर्म करवार ले रहे हैं, बुरो कर्म करनो जावा रोक देवे कि नहीं रोक देवे? बोला नहीं यो तने को नहीं करनो, तू यो कह रही तो दुविधा में आ जाई, तो यो तो चलतो रही फिर। लेकिन अगर लगन पूरी पक्की हो जाई तो परमात्मा का दर्शन भी मिलने की संभावना है। और दर्शन मिल जाई यदि बात बनी। बोले जहाँ आशा तहाँ वासा, जहाँ आशा तहाँ वासा। आशा रखो तो क्या बोला? बोला आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, फिर अपना न आशा एक संसार से, राम जी से संसारी मांग ले। अपनी आशा राम जी से इतनी है, कितनी? बोला आशा मन संसार से, मन संसार कुछ दे ही। मेरी आशा भी इतनी है कि मैं थारा खाना आया हूँ, थे मना कुछ दे हो तो मैं कढ़ैजार और लगा दूँ, तो जिसका लगा दूँ, जिसका कुछ मिल जाए जिसने मेरे हाथ से, वो मना मानी। सारा की यही हाल है। बोले आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे, छोड़ दे। अब नाता तोड़वा को मतलब ये थोड़ी है कि बाप ने बाप बोलना बंद कर दे, माँ ने माँ बोलना बंद कर दे, बेटा ने बेटो बोलना बंद कर दे, बेटी ने बेटी बोलना बंद कर दे। यो को नहीं, मतलब यो है कि तू आपके बेटा ने परमात्मा को बेटो मान ले, तू आपकी माँ ने परमात्मा से देवड़ी माँ मान ले, तू आपका पिता ने परमात्मा से देवड़ी बाप मान ले। परमात्मा ने मना यो पिताजी जियो है, मेरी किस्मत में यो पिताजी है, और इस पिताजी से ही मतलब जो सुख मिली वो मेरी किस्मत का कारण है। इसमें
पिताजी की कोई गलती को नहीं, इसमें माता जी की कोई गलती को नहीं, गलती तो मेरे किस्मत की है। यह बात समझ में आ गई तो फिर क्या हुई, ना तो राम जी से हो गई और बाकियां से छूट जाई। वो गिर गए खरो पिन लगे बिना आवाज को नहीं आ गई। तो ना तो अगर राम जी से बन गयो तो राम जी से नातो होने का कारण बाकी सबसे नातो रही। यो मतलब कोनी कि नाता एक राम जी से बाकी नाता तोड़ दे तो मेरा अलजिया घर छोड़ के चल दो। मतलब बेवकूफ थो उस टाइम पे, बच्चों थो, बेवकूफी कर गयो। राम सुखदास जी से मिले 87 में, राम सुखदास जी घणो ही समझायो, बोले तू गृहस्थ में रह ले, गृहस्थी संत बन जा। मैं क्या सोचो, मैं घर वाला ने राम सुखदास जी प्रेम करे तो वे मना ले जाना कोनी चाहे, वे कहो मैं बच्चा ने ले जाऊँ कोनी, और मैं चाहूँ संत बननो मना बनावे कोनी। समझ में कोनी आई संत की बात, संत की बात समझ में आवे जो बात बने। तो मैं निकलो अच्छो रहो या बेवकूफ़ी मेरी अच्छी रही। आज मैं थाने जो बात बताने लग रहा हूँ या मैं उस टाइम की करोड़ी बेवकूफ़ी के कारण बता रहा हूँ कि थाना घर से को नहीं निकलना। घर परमात्मा को है, घर एक मंदिर है। थे पढ़िया हनुमान जी बोले मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ अगणित जोधा, भवन एक दे खोतिन माही, तुलसी वृंद तहाँ दिखाई। बोले ये मंदिर हैं सारे जितने घर हैं, लेकिन आजकल मंदिर में भी लड़ाई है। अगर उस मंदिर में लड़ाई नहीं हुआ, परमात्मा से प्रेम हुआ, सारे विभीषण बन जाओ तो वो भवन बन जावे। क्या बन जावे? भवन। आपा इसलिए भवन लिखा अपने घर में, मंदिर को नहीं लिखा। लिखा के मंदिर को नहीं लिखा। बोला मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ मंदिरों में देखिए जोधा ही पड़े हैं। आज भी मंदिरों का यही हाल है। मंदिर मतलब मस्जिद भी, क्योंकि परमात्मा के लिए बनाए गए हो। उस टाइम मंदिर की बात करी, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा बौद्ध स्तूप मजार, जो भी चीज़ जहाँ भी बनी है परमात्मा के नाम पर, परमात्मा के लिए बनाई है, वो सब लड़ाई का ही बनिया है घर। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, जहाँ तहाँ अगणित जोधा, सब लड़ाई का घर बनिया है। परमात्मा का घर कोई को नहीं बना सके। ये पूरा संसार परमात्मा को घर है कि नहीं? परमात्मा ने कोई कहीं कैद कर सके के? कोई मंदिर में कैद कर लियो के परमात्मा ने? कोई मस्जिद में कैद कर लियो के परमात्मा ने? कोई चर्च में कैद कर लियो के? कोई गुरुद्वारा में, कोई मजार में, कोई बौद्ध स्तूप में, कोई और जगह कोई कैद कर सके परमात्मा ने? परमात्मा तो मेरे हृदय के अंदर है। परमात्मा तो मेरे अंदर है। परमात्मा तो कण कण में है। जठे मैं बैठा हूँ अठे परमात्मा है। जठे भी मैं जाऊँ अठे परमात्मा है, रवे मने मिले। और मैं तो कह सकूँ कि मेरे सागे चाले भी है परमात्मा। और परमात्मा कृपा करके किसी और ने भी मेरे साथ में लगा देवे। तो जब परमात्मा इतनी कृपा करे, इतनी कृपा परमात्मा की समझ में आवे, तो फिर परमात्मा ने देखने की इच्छा होनी चाहिए, परमात्मा ने पहचानने की इच्छा होनी चाहिए। अब बात हो रही थी सवेरा, तो भगत जी बोला परमात्मा तो किसी भी रूप में आ सके। मैं बोलो भाई परमात्मा ने किसी भी रूप में ना बुलाओ, परमात्मा ने तो परमात्मा का असल स्वरूप में देखने की इच्छा रखो। बोले जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देख ही तैसी। तो भावना ही या बना लो कि परमात्मा मने तो तेरे असल स्वरूप को पहचानना है। जिस स्वरूप में तू इस सृष्टि की रचना करने से पहले भी थो, आज भी है और काल भी रहेगो।
तेरा ये जो असल स्वरूप है, इस स्वरूप ने मैंने पहचानना है। इस स्वरूप ने पहचानने के लिए मैंने दृष्टि दे, इस स्वरूप ने पहचानने के लिए मेरी भीतर की आंख खोल दे। और जब तक भीतर की आंख नहीं खुला है तब तक दुनिया का सुख से राजी ना हो। दुनिया में कितना ही सुख मिल जाओ, कितना ही प्रेम मिल जाओ, राजी मत हो। जब तक परमात्मा आंख नहीं खोला, परमात्मा राजी ना हो, उदास बने रहोगे, उदासी रहेगी तो प्रार्थना होती रहेगी। अगर संसार का सुख में राजी हो गया, संसार का सुख में खो गया तो प्रार्थना को नहीं होगी, बिल्कुल को नहीं होगी। संसार का सुख मेरे लिए को नहीं, संसार का सुख तो इस शरीर के लिए है। मैं तो आत्मा हूँ, शरीर ने खानो चाहिए, मन आत्मा ने कोनी चाहिए। चाहिए के मैं आत्मा ने खानो चाहिए के कोनी चाहिए। फिर देखो एक बात मैं बताऊं, आपा अपने कोई भी परिवार को गुजर जावे तो उसके गुजरने के बाद दुनिया भर को टोटरम करा कि नहीं करा नहीं कि उस आत्मा ने यह चीज मिल जाई। जीते जी तो मैं मेरी आत्मा ने कुछ दे ही कौन सकूं। जीते जी मैं आत्मा किसी चीज को सुख ले ही कौन सकूं। शरीर लेवे सब चीज़ों को सुख। कोई अच्छी बात मैं थाना सुनाऊं, बुद्धि का विषय है, अच्छो भोजन करो, जिब्या को विषय है, पौष्टिक भोजन करो, शरीर को, पेट को, आंत को, मांसपेशियों को, हड्डियों को, खून को, इनको विषय है। आत्मा ने के मिलियो, मने के मिलियो, इनसे मने मिलियो एक अच्छो शरीर। शरीर ने अच्छा रखवा वास्ते मैं शरीर की सेवा करूं, मैं शरीर की सेवा करूं और मैं सोचूं कि मैं खाऊं। मेरी सोच थोड़ी सी बदलनी पड़सी, मने थोड़ा सा विचार मेरो बदलना पड़सी। जब हो गया कि मैं शरीर कोनी, मैं आत्मा हूँ, तो मैं खाऊं भी कोनी। मैं तो शरीर ने खुआऊं, शरीर ने सुआऊं, शरीर ने नुआऊं, शरीर ने धोऊं, शरीर ने कपड़ा पिराऊं। यही ध्यान में बात रखनी चाहिए। और या ध्यान में अगर बात रेवे तो फिर हुआ कि मैं आत्मा हूँ तो मने कहीं चाहिए, मेरो कल्याण किया हुई। शरीर को कल्याण तो बढ़िया खावा से कर दियो, कितो ही शरीर ने बढ़िया खुआ दियो। रेवा वालों यो शरीर थारा खाना हमेशा कोनी और थे भी इस शरीर में हमेशा रेवा वाला कोनी। एक दिन शरीर छोड़ कर जानो ही है, थाने जानो है। तो थारो कल्याण होई परमात्मा की पहचान होने से, थारो कल्याण होई परमात्मा का दर्शन होने से। दर्शन परमात्मा का हुआ लग गया तो फिर थे के करोगे, हर समय परमात्मा ने देख पाओगे। और जिस समय शरीर से निकलोगे मति परमात्मा में रहेगी, ध्यान परमात्मा में रहेगो, आशा परमात्मा में रहेगी, तो परमात्मा में गति हो जाएगी और दोबारा जन्म मरण के चक्कर से बच जावांगे। इसी से तो बचना है, इसी दुख से निवारण के लिए, इसी जन्म मरण से बचने के लिए तो देवता भी चावे मनुष्य योनि मानो, तो इसको उपाय करना है। ठीक है, ये होगी परमात्मा की बात। बाकी आप एक तो कर सकांगे, को नहीं कर सका नहीं। क्यों? क्योंकि आप तो 5-25 में फंसा पड़े। आप 5-25 में यूँ फंसा पड़े हाँ कि आप एक तो कर ही कौन सका। तो आप फिर के करा आप प्रार्थना करते रहो और परमात्मा ने जो करवाना है वो परमात्मा करवा ले ही। इस बात को ध्यान रखो। और अगर प्रार्थना नहीं हो रही है, प्रार्थना में कमी आ रही है, अगर प्रार्थना में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दे पा रहे हो, प्रार्थना करते हुए दुनिया को हर काम नहीं हो रहे है, चिंता नहीं छूट रही है, तो इसका मतलब यह समझ लो कि परमात्मा पर पूरा विश्वास होयो को नहीं। अगर परमात्मा पर पूरा विश्वास को नहीं होयो तो भी जिंदगी तो जीनी है नहीं। तो जिंदगी जीनी है तो फिर सबसे प्रेम से तो जी लो, कम से कम सबने परमात्मा का समझ कर तो जी लो कि सब परमात्मा का ही है। सबसे प्रेम करो। अब सबसे प्रेम करवा का मतलब क्या है? राम तो राम था, राम ने सबसे प्रेम थो तो रावण से भी प्रेम करना चाहिए थो, राक्षस से भी प्रेम करना चाहिए थो। करना चाहिए कि
राम ने जी का बतायो, बोला प्रेम किससे करो, अच्छे से सच्चे से। जो अच्छा और सच्चा नहीं है, जो परमात्मा में विश्वास को नहीं करे, जो राक्षस है, उससे प्रेम ना करो। राक्षसों से प्रेम ना करो। राक्षस ने समझावा की कोशिश करो। राम ने कितनी बार समझावा की कोशिश करी, रावण ने कोशिश करी कि नहीं करी, कितनी बार समझावा की कोशिश करी, और लास्ट में नहीं समझा तो राक्षस के साथ में क्या करना पड़ा है, जो राम करे हो। तो जो राम करे हो वो आपा तो कर सका को नहीं, क्योंकि आपा राम को नहीं ना, आपा राजा को नहीं कर सका नहीं, लेकिन आपा जितो कर सका बितो करना चाहिए। कोई आपा ने ज़्यादा तकलीफ देवे नहीं तो उसने समझाओ, और वो नहीं समझा नहीं तो आपा क्या कर सका, शासन प्रशासन की सहायता लेकर उसने दंड दिलवा सका। को नहीं दिलवा सका के तो वो करना चाहिए, उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपना पूरा विश्वास को नहीं परमात्मा पर। और अगर पूरा विश्वास है परमात्मा पर और परमात्मा ही थारे से सारा कुछ करवावे, तो फिर थारो कोई दुश्मनी को नहीं होवे, थाने कोई राक्षस ही को नहीं मिले। तो दोनों तरह का जीवन जी के राम ने दिखाया है। रावण के बाद में राम का कोई दुश्मन होया के को नहीं होया। तो दोनों तरह का जीवन जी के दिखाया है। और जिस तरह से राम और भरत को प्रेम है, जिस तरह से राम और लक्ष्मण को प्रेम है, जिस तरह से भरत और शत्रुघ्न को प्रेम है, जिस तरह से राम और शत्रुघ्न को प्रेम, चारों भाइयों में जितो प्रेम है, बितो प्रेम अपना भाइयों में होना चाहिए। पीछो सागे लेकर को नहीं जानो जी। लेकिन बड़ो भाई अगर राम बन जावे, छोटो भाई अगर भरत नहीं बना तो गड़बड़ रहे। तो बड़ा भाई ने भी राम बनना चाहिए, तो छोटा भाई ने भी भरत बनना चाहिए। जब दोनों राम और भरत हो जाई तो प्रेम बन जाई। और एक अगर विभीषण बन जाई और एक रावण बन जाई तो प्रेम किया न होई, को नहीं होगा। तो अपन विभीषण और रावण को नहीं बनना, अपन राम और भरत बनना है। अपन रावण बननो को नहीं, अपन विभीषण भी को नहीं बननो। विभीषण कहीं करो, विभीषण कहीं करो, रावण ने समझा तो रहे हो, बहुत समझायो नहीं, फिर रावण समझा को नहीं, मान्यो को नहीं, तो क्या करे हो, रावण ने लात मारी जब बाहर निकले हो। ठीक है, तो आपा ने भी कोशिश करनी चाहिए, छोटो भाई बड़ा भाई ने समझाओ, और बड़ा भाई ने मैं विनती करूँ कि बड़ा भाई ने समझना चाहिए। और बड़ो भाई अगर समझदार है, छोटो नहीं समझा, तो छोटा ने तो सारी दुनिया मिलकर समझा सके। और बड़ो भाई भी कोई सबू बड़ो को नहीं हुआ है, किसी न किसी से तो छोटो हुआ है, उसने भी सब ने मिलकर समझाना चाहिए। जल्दी जाकर समाज में, देश में, इस संसार में प्रेम होई। अपन यूँ नहीं सोचना चाहिए कि बीका घर में हुआ लड़ाई, अपन के लेनो देनो है। अरे बीको घर भी मारो ही घर है, यूँ सोच करके उसमें जानो चाहिए। भलाई दो शब्द कोई बुरा बोल दो, राम ने अंगद से कहो कि तू जा, रावण ने समझा के आ, अंगद गयो कि नहीं समझावा वास्ते। मैं थाने कहूँ कि थे जरूर जाओ किसी घर में, थाना इसो दिखे समझावा वास्ते, बे घर वाला थाना चार उल्टी बोले सुनकर भी समझाओ। अंगद फिर भी समझाना की कोशिश करियो कि नहीं, रावण कितनी उल्टी बोलियो, करियो कि नहीं, जितनी उसमें अंगद में क्षमता थी बित्ती समझावन की कोशिश करियो। हनुमान जी में जितनी क्षमता थी बित्ती समझावन की कोशिश करियो, करियो नहीं। तो यह कोशिश मैं छोड़ दिया, यह कोशिश माना करनी चाहिए सबने, और करके सारे घरों में आनंद बनाना चाहिए। सारे घर इकट्ठे रहें, भाई भाई इकट्ठे रहें, माँ बाप की सेवा होवे, यह बात ना सोचना चाहिए। और आज मैं थाने क्यों कि अगर अगर रिया में कोई सो घर है जिसमें भाई भाई में अगर द्वेष है, लड़ाई है, कोर्ट कचहरी हो रखी है, तो मैं सारे मिलकर कोशिश करना चाहिए कि बाकी लड़ाई ख़त्म हो जावे, कोर्ट कचहरी बंद हो जावे, और वहाँ में प्रेम फिर से हो जावे भाई भाया में। तो अगर आज कोई इसो थाना नज़र में आवे तो यो काम मैं थारे साथ में चाल कर ही कर सकूँ, मैं भी बाना समझा सकूँ। कोशिश करने में कोई दिक्कत को नहीं।
कोशिश हनुमान जी भी बहुत करी, कोशिश अंगद भी बहुत करी, कोशिश विभीषण भी बहुत करी, कोशिश कुंभकर्ण भी बहुत करी, कोशिश मंदोदरी भी बहुत करी, कोशिश उसके लड़के भी बहुत करे समझावन की रावण ने। नहीं समझे तो फिर अंतिम हथियार है कोर्ट कचहरी प्रशासन शासन। पर पहला तो समझावन को कोशिश करना चाहिए। गांव वाला को फर्ज बनाए, गांव ने राम कहवे, गांव राम होया करे। कभी भी गांव का लोगों ने यो नहीं सोचना चाहिए कि इस घर में फूट डाल दे, उस घर में फूट डाल दे, उस घर ने तोड़ दे, उस घर ने यो कर दे, उस घर में द्वेष पैदा कर दे, छोटा भाई ने कुछ और सिखा दे, बड़ा ने कुछ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसे जो करे वो अपने लिए गलत बीज बोवे, जो दूसरे के लिए खड्डा खोदे वो खड्डे में खुद गिरे। आज गिर तो कोनी दिखे, अगर उसके पीछे के प्रारब्ध बहुत अच्छे हैं, आज कोनी गिर तो दिखे तो अगले जन्म में गिर जाई, अंधो पैदा हो जाई, लंगड़ो लूलो पैदा हो जाई, कुत्तो ही पैदा होई तो भी लंगड़ो लूलो पैदा हो जाई, कोई किसी भी योनि में जाई तो भी शरीर उसने खराब मिल जाई। तो इसलिए ऐसा काम अपने नहीं करना चाहिए, सुधारवा को काम करना चाहिए, कोई भी चीज़ बिगाड़वा को काम नहीं करना चाहिए। और एक निवेदन माताओं से, मोबाइल बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया यंत्र है। इस यंत्र को प्रयोग करके मैं जो भी बोलन लग रहा हूँ वो लोगों तक पहुँच जाए कि नहीं पहुँच जाए, लोग सुन ले कर ले, लेकिन सुनन का वास्ते इसने आँख का नज़दीक लगा कर रखने की ज़रूरत को नहीं। और भी बहुत यंत्र बना, भगवान ने थारा बहुत पीसो दे रखो है। ब्लूटूथ का डब्बा ले लो, चालू करके छोड़ दो, थे भी सुनो, सारे घर वाले भी सुने। आँख फोड़वा की जरूरत को नहीं, कोई अच्छी बात मोबाइल में देखवा वास्ते सुनवा वास्ते, ना थारो आँख फोड़ो ना किसी बच्चा की आँख फोड़वाओ। मोबाइल से जितो दूर रहो बितो बढ़िया है। बात करवा वास्ते भी ऐसा ऐसा यंत्र बना रखा है कि मोबाइल थारो 200 मीटर दूर पड़ो रही तो भी कान में लगा लो और बात करता रहो, बना रखा है नहीं। तो मोबाइल से जितो दूर रहो बितो बढ़िया रही, जितना आपका टावरा ना दूर रखो बितो बढ़िया रही। मोबाइल को प्रयोग करना बंद को नहीं करना, लेकिन ढंग से प्रयोग कर लो। पैसा की कमी को नहीं कि मैं या को नहीं खरीद सका, वह को नहीं खरीद सका, खरीद सका कर सका। पैसो सागर ले जाने वास्ते को नहीं, पैसो जिंदगी में वापरने के लिए है। पैसा की जरूरत जिंदगी में है, जिंदगी के बाद को नहीं। पैसा अलमारी में रखड़ा रखड़ा रह जावे, लोग चला जावे, और जो उसका वापर कर लेवे वो आनंद में रहे। पैसा घना ही पड़ा रहे, हॉस्पिटल में भर्ती हो जावे, बोले मैं तो 1 बोरी पैसो लेकर आया हूँ डॉक्टर साहब, इसने बचा लो। डॉक्टर बोला 1 बोरी नहीं तो 7 बोरी लिया चाहे, बचनो हुई तो बच जाए, नहीं तो नहीं बची। मैं तो इसने कोशिश कर सकूँ बचावा की, परमात्मा कृपा करी तो बची। आई विल ट्राई, गॉड विल हेल्प, वी विल सर्व, गॉड विल हेल्प। यही तो लिखे रहे, डॉक्टर भी यही कहे, बोला मैं तो खाली कोशिश कर सकूँ, मैं जितो जानूँ बितो कर सकूँ, मैं जितो सीखा हूँ बितो कर सकूँ। मेरे से ज़्यादा कौन जाना है, परमात्मा जाना है। और माता जी ने बहुत अच्छा काम कर दियो, हाथ ऊपर कर दियो, मैं अभी बतायो परमात्मा अंदर है। ऊपर हाथ ना करो, परमात्मा ने ऊपर वालों क्यों बोले, ऊपर हाथ कर दियो नहीं तो ऊपर वालों शब्द याद आ गयो मने। परमात्मा ने ऊपर वालों क्यों बोले, परमात्मा ने ऊपर वालों इसलिए बोले कि परमात्मा की जो शक्ति है वो सबसे ऊपर है, परमात्मा की जो पावर है वो सबसे ऊपर है। मैंने एक ऑफिस में काम करवाना थो तो मैं एक ऑफिस में चले गयो, ऑफिस में जाकर चपरासी ने बोलियो मना यो काम है। चपरासी बोलो यो काम तो थाना हमारे से ऊपर वाला से पूछना पड़ी। मैं क्लर्क का खाना चले गयो, क्लर्क बोलियो थारो यो काम तो मेरे से ऊपर वाला से पूछना पड़ी। मैं असिस्टेंट मैनेजर खाने चले गयो, असिस्टेंट मैनेजर बोलियो बोला यो काम तो थारो जो है हमारे से ऊपर वाला ने पूछना पड़ी।
मैं जनरल मैनेजर खने चलो गयो, जनरल मैनेजर बोलियो यो थारो काम तो महारा से ऊपर वाला ने पूछनो पड़ी। मैं रीजनल मैनेजर खने चलो गयो, रीजनल मैनेजर बोलियो बोला यो मारो यो तो थारो जो काम है महारा से ऊपर वाला ने पूछनो पड़ी। तो मैं एमएलए खने चलो गयो, जब मैं एमएलए खने गयो तो एमएलए बोलियो यो काम तो महारा से ऊपर वाला ने पूछनो पड़ी। तो मैं मुख्यमंत्री खने चलो गयो, मुख्यमंत्री खने गयो, मुख्यमंत्री बोलियो यो थारो जो काम है महारा से ऊपर वाला ने पूछनो पड़ी। तो मैं तो प्रधानमंत्री खने चलो गयो। तो ऊपर वाला को मतलब जिसकी पावर सबसे ऊपर है। तो ऊपर वालों परमात्मा ने इसने बोला कि परमात्मा की पावर सबसे ऊपर है। परमात्मा कठे ऊपर कोनी, परमात्मा तो सब जगह है और ऊपर कुछ नहीं है। या धरती गोल है, मैं अठे खड़े हाँ तो इधर ऊपर, मैं अठे खड़े हाँ तो इधर ऊपर, मैं अठे खड़े हाँ तो इधर ऊपर, मैं अठे खड़े हाँ तो इधर ऊपर। किधर ऊपर? कौन सो ऊपर और कौन सो नीचो? कोई ऊपर नहीं, कोई ऊंचो नहीं, गोल धरती है। तो इसलिए ऊपर इशारो मत करो, अब इशारो उन्होंने करो कि यो परमात्मा अठई है परमात्मा, मारा खनई है परमात्मा, अंग संग है परमात्मा। परमात्मा कहीं दूर को नहीं, इसने दूर मत करो, इसने वो बोलना बंद करो, ये बोलना शुरू करो। ये परमात्मा, ये परमात्मा, ये परमात्मा, अठे परमात्मा, मारा खने परमात्मा, मेरा मैं परमात्मा, मैं परमात्मा में, परमात्मा मेरो, मैं परमात्मा को। बात चाली सवेरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागया मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागया मेरा। तेरा तो तने दे दिया और मेरा मैं रख लिया, तो हो गया बंटवारा। परमात्मा सभी बंटवारों करोगे? या दो भाई बंटवारो करे, बोले तेरो तू ले जा, मेरो मैं रख लो, मेरो काहीं गयो, तेरो काहीं गयो। परमात्मा सभी बंटवारो करे के तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे नहीं, परमात्मा से बंटवारो को नहीं करनो, हमने तो परमात्मा को होनो है। तो अब आरती ने सुधार ले, आरती भी करो तो बोले तेरा तुझको अर्पण, मैं भी हो गया तेरा, तेरा तुझको अर्पण और मैं भी हो गया तेरा। बस बात बन गई, बंटवारा को नहीं हो। पिताजी ने बोल दिया, बोला पिताजी यो थारो ही है सब कुछ और मैं भी थारो हूँ। जिस दिन थे इस शरीर से निकल जाओगा उस दिन यो मारो हो जाओगे, लेकिन जितना ही थारो है जितना ही थारो ही रहोगे। पिताजी खुश हुए कि नहीं हुए? हैं, खुश हो गया कि नहीं? और कोई छोरो बोला पिताजी यो थारो और यो मारो। फिर पिताजी बोला अच्छी संतान मिली, थारो मारो करवा लाग गयो। तो परम पिता परमात्मा की मैं संतान और मैं थारो मारो करवा लाग गयो। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे नहीं, बंटवारो ना करो परमात्मा से। परमात्मा की आपका सदा संतान है, सदा संतान रहना है। ये पिताजी तो कुछ दिन बाद चले जाए, परम पिता परमात्मा तो हमेशा साथ रहने वालों है। इस शरीर से मैं निकल जाऊं आत्मा तो मैंने परमात्मा में विलीन होना है, परमात्मा में रहना है। परमात्मा में मैं चले जाऊं तो ही मैं जन्म मरण बचूं, इस जन्म मरण का दुख से बचना है। बाकी तो दुख दुनिया में जो है वो तो सुख में बदल गया। प्रार्थना करना शुरू कर दिया तो सारा दुख दुनिया का सुख में बदल गया। लेकिन यो जन्म मरण को जो दुख है यो भी सुख में बदलना है, यो दुख भी नहीं चाहिए। तो परमात्मा को पहचान चाहिए, फिर परमात्मा का होना है। क्या कहना है? बोला तेरा तुझको अर्पण और मैं भी हो गया तेरा। और जब जागे जब सवेरा जाग जाओ, मैं जगाना आया हूँ। थे बोला मैं सोएड़ा थोड़ी यहाँ जगावे माने, मैं तो रोज़ सोवा, रोज़ आप ही जाग जावा। मैं बार कहो था ने कि थे को नहीं सो, थारो शरीर सोए, थे तो हमेशा ही जागता रहो। थे हमेशा जागता जागता संसार में आगे सो गया। थे शरीर ने आपको समझ लिया जद सो गया। थे संसार में खो गया और सो गया।
थे या संतान परमात्मा की को नहीं मानी जब सो गया, थे यो पति परमात्मा को नहीं माने जब सो गया, थे या पत्नी परमात्मा की नहीं मानी जब सो गया, थे ये माता पिता यो संसार परमात्मा को नहीं मानो जब सो गयो, थे इस माया ने नहीं समझा नहीं तब सो गया। माया मतलब क्या हुआ है? माया मतलब हो टैलेंट। लोग कहे बोला संसार परमात्मा की माया है, कहे नहीं संसार किसकी माया है? परमात्मा की माया है। तो परमात्मा की रहने दो, थारी और मारी क्यों बनाओ? या माया परमात्मा की है नहीं, इसमें परमात्मा की रहने दो। माया का मतलब है टैलेंट। ये परमात्मा को टैलेंट है कि परमात्मा ने इतना सुंदर संसार रच दिया। किसी और का टैलेंट है क्या? को नहीं। अब आज मैं उरे बैठा हूँ नहीं, तो इसमें कांकानी जी की माया, बायती जी की माया, लड्डा जी की माया, इन तीनों का माया मतलब टैलेंट। हम मैं कहूँ कांकानी जी की माया है, मैं बैठा हूँ, बायती जी की माया है, मैं बैठा हूँ, लड्डा जी की माया है, मैं बैठा हूँ। लड्डा जी फोन नंबर दियो बायती जी को, बायती जी को फ़ोन में दियो कांकानी जी ने, कांकानी जी ने बायती जी से बात करी, बायती जी ने कृपा करी, मैंने अठा बुला लियो। ये सारी माया, माया मतलब टैलेंट। इसने क्या टैलेंट। अब ये सबका अपना अपना टैलेंट है, अपने अपने भाव है, अपने अपने विचार है, अपनी अपनी बुद्धि है। तो ये परमात्मा का टैलेंट है, परमात्मा का भाव है, परमात्मा का विचार है, परमात्मा की माया है। या इस परमात्मा की माया में आनंद तो बहुत ले, लेकिन परमात्मा ना मत भूलो। इस परमात्मा की माया में आनंद ले। परमात्मा ने यह सारी माया थारा और मारा वास्ते बनाई है, थारा और मारा शरीर ने सुख देने वास्ते बनाई है। लेकिन इस सुख में खो मत। एक बच्चों अपने पिता की आंगली पकड़ के मेलो देखने जावे, मेलो देखने चल दियो, और मेला में अगर वो पिता की आंगली छोड़ दियो तो कहीं होई। मेलो कितना ही बढ़िया होन दो, मेला में कितनी चीज़ बढ़िया होन दो, वो रोतो ही रही। उसने कहा जलेबी खा ले, बोले ना पापा चाहिए। बोले लड्डू खा ले, बोले ना पापा चाहिए। बोले खेल खिलौने ले ले, बोले ना पापा चाहिए। बोले झूलो झूल ले, बोले ना पापा चाहिए। अब क्या चाहिए? पापा चाहिए। लेकिन मैं उस बच्चे से भी गया गुजरा। मैं कहूँ माना धन चाहिए, माना छोरो चाहिए, माना छोरी चाहिए, माना बहू चाहिए, माना पोता चाहिए, माना पोती चाहिए, माना मकान चाहिए, माना दुकान चाहिए, माना फैक्ट्री होनी चाहिए, माना ये चाहिए, माना वो चाहिए। परमात्मा तू को नहीं चाहिए। वो छोटे से बच्चों बोले मना कहीं को नहीं चाहिए, मना तो पापा चाहिए। क्यों? उसने पता है कि पापा मिल जाए तो फिर ये सारी चीज़ मिल जाए। पर मैं भूल गया कि मैंने परमात्मा मिल जाए तो मैंने सारो कुछ ही मिल जाए। मैंने परमात्मा तो चाहिए को नहीं, मैं परमात्मा का दर्शन तो चाहूँ को नहीं, मैं परमात्मा ने देखवा तो चाहूँ को नहीं, मैं परमात्मा ने समझवा तो चाहूँ को नहीं, मैं परमात्मा को होनो तो चाहूँ को नहीं। पर मैं चाहूँ कि बस यो शरीर के लिए सारो सुख मिल जाए। यो शरीर बहुत बढ़िया रहना चाहिए। जब तक इस शरीर में रहूँ कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जब तक इस शरीर में रहूँ पहलवान रहना चाहिए। जब तक इस शरीर में रहूँ जिसने एक थप्पड़ मार दूँ वही मारी सुननी चाहिए, जिसने जो बोल दूँ वही मारी करनी चाहिए, मारी माननी चाहिए। मारी नहीं माने तो मारी बेइज्जती, मारी नहीं माने तो मारी कदर को नहीं हुई। अरे के कदर और के बेइज्जती के करवावे, के लेवगो, के रख लेगो, के सागर ले जागो। सिकंदर गयो तो दोनों हाथ, सिकंदर गए तो दोनों हाथ, सिकंदर गए तो दोनों हाथ मारो के भरेगो। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर भी सोचता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूं। मुट्ठी बांध के आया था, मुट्ठी बांध के आया मतलब भाग्य लेके आया था, किस्मत लेके आया था। किस्मत से अवस्था व्यवस्था सब कुछ लेके आया था। किस्मत के कारण जैसे माता पिता के घर में जन्मना था जन्म मिल गयो। किस्मत के कारण जिसी अवस्था व्यवस्था मिलनी थी मिल गई। मुट्ठी बांध के आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। फिर भी सोचता है कि पूरी दुनिया मुट्ठी में कर लूं।
हो ही किसी का पूरी दुनिया मुट्ठी में को नहीं हो है। तो जितो मिल गयो बित्ता में राजी रहो, संतोषम परम सुखम, गज धन गाज धन और रतन धन खान, जो मिले संतोष धन सब धन धूल समान। और संतोष इस संसार रूपी धन से कर लो, लेकिन जब तक परमात्मा को दर्शन नहीं हुआ है तब तक संतोष मत करो, क्योंकि सबसे बड़ो धन तो परमात्मा है। तो अमेव माता त्वमेव द्रविणम, द्रव्य मतलब धन। पंडित जी पूजा करा बोला ना द्रव्यम समर्पयामि, बोला 10 रुपया रखो। क्या बोला? द्रव्यम समर्पयामि, 10 रुपया रखो, तो वो द्रव्य है। त्वमेव द्रव्यम द्रविणम, तू सबसे बड़ो धन है। जब तक यो धन नहीं दिखे, यो धन नहीं मिले, तब तक संतोष मत करो। दुनिया को धन नहीं मिले चाल ही, दुनिया को धन इस जिंदगी में ही काम आई, इस शरीर का काम आई। यो धन मिल गयो तो शरीर से पीछे छूट जाई। अब कोई शरीर में कोनियानो, संत कहे 84 लाख योनि हो गए, 84 लाख योनि भुगत का मनुष्य को योनि मिली है। इस योनि में भी अगर परमात्मा का दर्शन नहीं होया तो फिर 84 में जाना है। मनुष्य को शरीर मिलके, इतनो बढ़िया शरीर मिलके, इतनी विलक्षण बुद्धि मिलके, फिर भी अगर मैं दुखी हाँ, तो बाकी 84 लाख योनि में के सुख है के आनंद है के? जितनो आनंद इस मनुष्य जीवन में है, इतनो तो और किसी योनि में कोनी। फिर भी अपा उरे भी दुखी हाँ, तो अपन 84 में जाने से बचना चाहिए। जन्म मरण से पीछे छुड़ाना चाहिए। जन्म मरण का दुख से पीछे छुड़ाने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु मने माफ कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहे इस शरीर रूपी साधन से वो तू करवा ले। मने इसी दृष्टि दे, शरीर से होते हुए को मैं बिना लेकिन किंतु परंतु किया बगैर देख तो रहूं और हर पल तना निहारतो रहूं। अगर हर पल तना नहीं निहार सको तो मैंने दुनिया का सारा सुख मिल जावे फिर भी मैं दुखी। अगर हर पल तने नहीं निहार सको तो मैंने दुनिया का सारा सुख मिल जावे फिर भी दुखी। लेकिन मैं कहीं कराएं, बोला बस दुनिया का सारा सुख मिल जावा तो मैं हो गया सुखी। छोरो हो गयो खूब सुखी, खूब खुशी मनावा। छोरी होगी खूब सुखी, खूब खुशी मनावा। धन मिल गयो, गाड़ी आ गई, सेलिब्रेशन करा। घर बन गयो, सेलिब्रेशन करा। अब आगे फिर बोला बहू आ गई, सेलिब्रेशन करो। अब आगे पोतो हो गयो, पोती होगी, पोता को ब्याह देख लेवा, पर पोतो ही देख लेवा, यो ही कर लेवा, वही कर लेवा, इसमें लग गया रेवा। कभी को नहीं सोचा कि परमात्मा ने देख लेवा, परमात्मा का दर्शन कर लेवा, परमात्मा ने निहार लेवा। इस शरीर को निकलने के बाद कट्ठे जावा। इस शरीर को निकलने के बाद परमात्मा में जानो है तो परमात्मा ने पहचानो तो पड़ी, परमात्मा ने पहचानना है तो प्रार्थना तो करना पड़ी। तो दुनिया के सुख में खो के परमात्मा की पहचान ने ना भूलो। दुनिया के सुख में खो के परमात्मा से प्रार्थना करना बंद मत करो। परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रार्थना ने फर्स्ट प्रायोरिटी दे दो। दुनिया के काम तो प्रार्थना करते करते होता रही, आप ही हो जाई। जो हुआ वाला है वही होई। जिसने प्रधानमंत्री बनना है वो बन जाई, जिसने नहीं बनना है वो इसने जो करना है वो करतो रही।
सब कुछ होतो रही, मना जो करनो है वो मेरे से होतो रही, जो परमात्मा करवाई वो होतो रही, पर मेरो काम के है इस परमात्मा ने याद रखनो, इस परमात्मा ने ध्यान रखनो, इस परमात्मा ने निहारनो। यो परमात्मा मैंने हर पल ध्यान रेवे, हर पल मैं इस परमात्मा ने निहारूं, हर पल यो परमात्मा मेरे साथ रेवे। क्यों? क्योंकि 2009 में परमात्मा ने मैंने ऐसी दृष्टि दे दी कि यो परमात्मा मैंने दिखे, पर मैं थाना कौन दिखा सकूं, मैं थाना कौन दिखा सकूं। थाना तो जद ही दीख सी जद परमात्मा थाना दृष्टि दे, दृष्टि तो परमात्मा ही दे सके, मैं कौन ही दे सकूं। मैं तो खुद ही परमात्मा से मांगया हूं दृष्टि, तो मैं थाना बता सकूं कि परमात्मा दृष्टि मांग लो। और परमात्मा दृष्टि मांगने लग गया नहीं, प्रार्थना करने लग गया नहीं, मैं कहूँ दुनिया में भी दुख मिट जाए, सारा दुख मिट जाए दुनिया में। माफ़ी मांग ली नहीं कि परमात्मा मना माफ़ कर, परमात्मा से माफ़ी मांग ली तो परमात्मा माफ़ी करे, माफ़ी देवे। क्यों देवे को माना माफ़ी? क्योंकि मैं जानबूझ के तो कोई गलती करी को नहीं, करी है कि कोई जानबूझ के गलती? जानबूझ के मैं कोई गलती करी को नहीं। तो जो जानबूझ के गलती करे नहीं उसने परमात्मा माफ़ कौन करे? अनजाने में कोई गलती होगी उसने परमात्मा माफ़ कर देवे। तो माफ़ी मांग लो, माफ़ी मिल जाई। हे प्रभु मना माफ़ कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ला इस शरीर रूपी साधन से, और मन ऐसी दृष्टि दे दे इस शरीर से जो भी तू करवावे उसने मैं देख तो रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किया बगैर। क्यों? क्योंकि तू करवान लग गयो तो सबसे अच्छो करवावेगो। बोलो, क्योंकि तू करवान लग गयो तो सबसे अच्छो करवावेगो। जब तू करवान लग गयो तो सबसे अच्छो करवावेगो। और मैं तने निहार सकूं इतनी कृपा कर दे, मैं तने निहार सकूं, मना तेरे दर्शन हो जावे, तू मेरे लिए दृश्यमान हो जावे, इसी कृपा कर दे। आई बात समझ में? अब किसी ने कुछ पूछना है जरूर पूछो, क्योंकि इस कान से सुने इस कान से भी सुने, बाहर तो नहीं निकालिया, अठे बिठा रखा हो तो पूछो। फिर नहीं पूछो तो इसको मतलब इस कान से सुने और इस कान से निकाल दिया। आगी समझ में? किसी ने भी खड़ो कर दो, मैं सारे बता दो, कहीं समझ में आ गई। किसी ने खड़ो कर ले सारे बता दो, नहीं कहीं समझ में आ गई। अब मैं तो मास्टर हूँ नी, स्पिरिचुअल मास्टर थे। सारा मैंने सुनना आया, सीखना आया, तो सारे सीख लिया। तो सीख लिया तो फिर मैं परीक्षा भी तो ले सकूँ, सीखा कि नहीं सीखा। क्यों थे तो सारे बोलो, मैं तो सारे समझ गया, सारे समझ गया। अब कुछ पूछना बाकी रहे ही को नहीं, अब कुछ पूछना बाकी नहीं रही हो तो फिर मैंने बताओ क्या सीखा। आ जाओ एक जना जिसने यूँ लगा कि मैं तो सीख गया, वो आ जाओ। कोई मातृशक्ति आ जाओ, कोई पितृशक्ति आ जाओ, कोई भाई आ जाओ, कोई बहन आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ एक जनो करो थोड़ो सो, देखा तो सही कहीं सीखा। भगवान से सब चीज के लिए माफी मांग लो, भगवान के शरण हो जाओ। जोर से बोलो नहीं, सारा सुनी। भगवान से सब चीज की माफी मांग लो, भगवान के शरण हो जाओ, और अपने कुछ भी किंतु परंतु नहीं करके जो भी भगवान करे वो काम में हाँ मिला दो, और भगवान से अपने दर्शन के लिए प्रार्थना करो। बहुत अच्छी बात है। इतनी समझ में आ जावे, मैं कहूँ जीवन सुखी, जीवन आनंदित, जीवन सफल, जीवन सार्थक। के समझ मानो है? प्रार्थना करनी है। के प्रार्थना करनी है? हे प्रभु मना माफ कर दे, मना आपकी शरण में ले ले, जो तू चाहे इस शरीर रूपी साधन से वो करवा ले। और मन ऐसी आंख दे दे अंदर की कि शरीर से जो भी कुछ होवे बिना लेकिन किंतु परंतु करे बिगर मैं देखता रहूं। मना लेकिन किंतु परंतु करने की क्या जरूरत है? जब तू करवान लग रहा है तो तू सबसे अच्छो करवाओगो।
जब मैं मेरे मन की नहीं कर रहा, मैं बुद्धि की नहीं कर रहा, मैं करने की सोच ही नहीं रहा, मैं कर्ता बन ही नहीं रहा, मैं तो अकर्ता बन गया, मैं तो अर्जुन की तरह रथी बन गया, तने इस शरीर को सारथी बना दिया। तू जिसने कहा उसने तीर चला के मार दूँ, तू कवे जद करण ना मार दूँ, तू कवे जद भीष्म पितामह ना मार दूँ, तू कवे जद द्रोणाचार्य ना मार दूँ, और तू जिसका कवे उसका पैर पकड़ लो। जब तू कवे कि जाकर माफ़ी मांग ले तो माफ़ी मांग लो, है ना। तो लेकिन किंतु परंतु को नहीं करनी। आप परमात्मा ने ये 10 रथ, 10 इंद्रियों को रथ, मन इसको लगाम, मन परमात्मा ने पकड़ा दो। बोले तू बन जा इस शरीर रूपी रथ को सारथी, मैं बन जाऊंगा महारथी। परमात्मा ने सारथी बना दो, महारथी बन जाओ, आनंद ले। लेकिन परमात्मा ने सारथी बनाने के बाद, महारथी बनाने के बाद भी अगर परमात्मा नहीं दिखे तो फिर गड़बड़ है, फिर कुछ को नहीं, फिर खाली बातें ही है। बोले इन बातों का क्या, बातें तो बातें ही हैं, तो बातों से काम को नहीं चले। काम तो अंदर से भाव जागेगो जब चलेगो, अंदर से लगन लगेगी जब चलेगो, अंदर से तड़प उठेगी जब चलेगो। दुनिया में से कहीं मिलिया पीछे भी दुखी रहोगे जब चलेगो कि तू को नहीं मिलियो, से कुछ तो मिल गयो, फिर तू तो को नहीं मिलियो, तू चाहिए। और तू चाहिए तो किसी और रूप में को नहीं चाहिए, तू असल रूप में चाहिए। असल रूप में इसलिए चाहिए कि तू हर समय दिखतो रहे असल रूप में। किसी रूप में आई तो आगे चलो जाई, फायदो क्या हो? भाई नरसिंह अवतार के रूप में आयो, आगे चलो गयो, फायदो कहीं हो? किसी रूप में आयो, खंबा सा आ गयो नरसिंह बन के, खंबा सा आ गयो नहीं तो इसका मतलब खंबा में भी है नहीं, तो इन दीवारों में कोनी के है नहीं, मारे में कोनी के है नहीं, थारा में है नहीं, थारा और मारे बीच में या जो खाली जगह आठे भी है नहीं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? थारा और मारे बीच में खाली जगह है, इसमें भी है कि नहीं है? है नहीं। तो इस पर विश्वास करो, यो सब जगह है, कोई इसी जगह को नहीं जहाँ को नहीं। और क्या वाला यूं भी कह देवे, बोले गंदगी में भी है के, कह देवे नहीं, को नहीं कहवे के, कह सके नहीं कवा वाला कि गंदगी में भी है के गंदगी में? गंदगी में है कि नहीं है? है नहीं। ये तो फिर वहाँ भी है। बिल्कुल सही बात है। परमात्मा के लिए कोई भी चीज गंदगी नहीं है, गंदगी तो हमारे लिए है। परमात्मा तो हर जीव में है, और गंदी से गंदी जगह भी जीव होवे कि नहीं होवे? होवे कि नहीं होवे? तो परमात्मा के लिए कोई चीज़ गंदी को नहीं। और मेरे विचार गंदे हैं नहीं तो मैं सबसे बड़ो गंदो परमात्मा के लिए। मेरे विचार अगर गंदे हैं तो मैं सबसे बड़ो गंदो परमात्मा का, मैं सबसे बड़ी गंदगी। और मेरी जिसी गंदगी में भी जब परमात्मा रह सके तो फिर और कौन सी दूसरी गंदगी रहेगी? मेरो अगर विचार गंदो, मेरो चरित्र गंदो, मेरी नैतिकता गंदी, मेरो व्यवहार गंदो, मेरी सोच गंदी, तो मेरे जिसे गंदगी में भी परमात्मा रह सके तो यूँ और बड़ी गंदगी कौन सी है? कोई सी गंदगी को नहीं। तो परमात्मा सब जगह है, कण कण में है, सर्व इदम खलु ब्रह्म, कोई इसी जगह को नहीं जहाँ परमात्मा को नहीं। तो परमात्मा अपने अंदर ही दिख सी, पहली अंदर परमात्मा दिखी, अंदर की आँख खुली, अंदर परमात्मा दिख जाई तो सब जगह दिखी। बस प्रार्थना करनी है, एक बार फिर प्रार्थना कर लो, हे प्रभु मना माफ कर, अपनी शरण में ले ले, जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मना इसी दृष्टि दे कि शरीर से जो भी हो रहे है उसने मैं देख तो रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किया बगैर, और हर पल तना निहारतो रहूं। इसी दृष्टि दे, या दृष्टि मांगो, या दृष्टि जिस दिन मिल गई समझो हो गयो कल्याण, हो गयो जीवन सफल, हो गयो जीवन सार्थक। प्रार्थना करते करते खानो भी खा ले सा,
प्रार्थना करते करते नहा भी ले श्या, प्रार्थना करते करते दुकान भी चला ले श्या, प्रार्थना करते करते फैक्ट्री भी चला ले श्या, प्रार्थना करते करते नौकर चाकर भी समझा ले श्या, प्रार्थना करते करते बापू ने भी बना ले श्या, प्रार्थना करते करते बच्चा ने भी समझा ले श्या, प्रार्थना करता करता पत्नी ने भी बना ले श्या, प्रार्थना करता करता सॉरी भी बोल दे श्या, पर प्रार्थना ने को नहीं छोड़ा, प्रार्थना करता रहेवांगा, प्रार्थना ने फर्स्ट प्रेफरेंस देगा, प्रार्थना ने फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिया। भाव जाग्यो, लगन लागी, अंतःकरण से लगन लागी, उदास होगी, उदासी छागी, परमात्मा कृपा करेगो और थाना ऐसी दृष्टि प्रदान कर देगो जिससे दिख जाओगो। और अगर नहीं दिखो, कितनी प्रार्थना करो नहीं दिखो, तो समझ लो कि वो प्रेम को नहीं हो जो प्रेम होना चाहिए था। क्योंकि संत तो कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम ते प्रगट भयो मैं जाना। प्रेम से प्रकट होई तो प्रेम में कमी मत रखो। जितो प्रेम आपका लाडला से करो नहीं, उससे ज़्यादा प्रेम परमात्मा से कर लो। जितो प्रेम किसी और से कर सको, उससे ज़्यादा प्रेम परमात्मा से करना पड़ी। दूसरा से प्रेम करो, वो नहीं मिले तो बोला मैं तो जान दे दूँ, और परमात्मा नहीं दिखे तो बोला ना दिखन दे, बाकी तो सारा कुछ मिल गयो, यहाँ को नहीं काम चाले। परमात्मा नहीं दिखे तो यूँ कहो कि परमात्मा जब तक तू नहीं मना दिखा नहीं, जब तक मेरी जान ना ले, मेरी जान तू जद ही ले जब तू मना दिख जावे। मेरी जान जाने से पहले तू मना दिख, इस शरीर से निकलने से पहले तू मना दिख। क्योंकि इस शरीर से निकलने के टाइम में अगर मत न देख तो रहे हो तो ही तो तू मने आप में मिलावगो। तो मने तू दिख या भाव, ये स्थिति आनी चाहिए। और इसी ने स्थित प्रज्ञ किया है। स्थित प्रज्ञ वही है जो परमात्मा में स्थित हो गयो, जो परमात्मा ने सब कुछ मान लियो, जो परमात्मा नहीं चाहे दुनिया की और कोई चीज़ मिले ना मिले उसने मतलब को नहीं। उसने पता है कि यो शरीर नहीं कितना ही बढ़िया इसने पिरा दूंगा, लेकिन जाने का समय तो कफन ही उड़ावेगा। जाने का समय सोनो चांदी को नहीं उड़ावे, चुनरी की साड़ी को नहीं पिरावे, जरी की साड़ी को नहीं पिरावे, कफन ही पिरावेगा जाने के समय। कितना ही कोट पैंट अभी पहन लो, जाने के समय तो कफन ही पिरावेगा। शरीर ने कफन पिरावेगा, वो भी मन को नहीं पिरावे, मन तो पिरा ही कौन सके। शरीर ने कफन पिरावेगा। शरीर की जो यात्रा है वो शमशान तक है, शरीर को राख बनेगो। मेरी यात्रा कहाँ तक है, मेरा के बनोगो, शरीर को बनेगो राख। शरीर की यात्रा शमशान तक है, शरीर ने कफन पिरावेगा। अभी भी थे शरीर ने ही कपड़ा पिरा रहे हो, थे तो कपड़ों पहरे ही को नहीं, थाना पतो ही को नहीं कि थे क्या हो, थे किसाक हो, थे कियान हो, है के पतो थाना थारो को नहीं। तो जिस दिन परमात्मा की पहचान हो जाए नहीं, उस दिन थारो भी पतो लाग जाए कि मैं भी यहाँ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी इसी को अंश हूँ, मैं परमात्मा को अंश हूँ, मैं भी यहाँ नहीं हूँ। बस मेरे मार परमात्मा में इतना ही फर्क है कि परमात्मा घनो ही बड़ो है और मैं इतो सो हूँ। परमात्मा असीमित है, चारों तरफ फैले हुए है, और मैं खाली शरीर में ही हूँ। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा जो चाहे वो कर सके, पर मैं तो हाथ उठाना चाहूँ और परमात्मा नहीं चाहे तो उठा ही कौन सकूँ। मेरी टांग चलती चलती रुक जावे, परमात्मा रोक देवे तो मैं चला ही कौन सकूँ। और मेरी सांस परमात्मा रोक देवे तो लोग कहे जल्दी उठाओ, ये तो बिना काम को हो गयो। जितना ही सांस चले जितना ही काम का हो, बिका बाद बिना काम का हो जाओला। फिर वही पत्नी केवली बोला बस उठाओ, नहीं तो 2 घंटा में तो बांस मारने लग जाओ लो, जल्दी करो, नहीं तो बर्फ ले आकर रखो इस शरीर में। बांस नहीं मारना चाहिए, बांस मारने से को नहीं सहन हुआ है।
आज तक तो सुगंधी आती रही इस शरीर से। और वही पति जो पत्नी ने कहा, बोला तू मेरी प्राण प्रिया, वो कहा इस शरीर ने जल्दी अब कर दो विदा। अब यह प्राण प्रिया इसमें कौन ही रही, प्राण प्रिया को पता ही कौन ही कठे गई। मैं कहूँ थे प्राण प्रिया तो बन गया, थाना जानो कठे है। यो अगर समझ में आ गयो कि माना परमात्मा में जानो है तो परमात्मा से प्रेम कर लो, परमात्मा के दर्शन करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करो। और जब तक दर्शन नहीं होवे दुखी रहो, परमात्मा के लिए दुखी रहोगा नहीं, दुनिया में सुखी रहोगा। जिस दिन से परमात्मा के लिए दुखी हो जाओगा दुनिया में सुखी हो जाओगा। लोग देखवा वाला कहेगा, बोले इसका खाना तो सारो ही सुख है, इसका तो धन भी है, इसका तो पोतो भी अच्छो, पोती भी अच्छी, इसका तो लड़के भी अच्छे, इसने तो बहू भी अच्छी मिली, इसकी तो छोरियाँ भी अच्छी, इसका तो सारा सुख है, सातों सुख है। पर थे दुखी अंदर से अगर परमात्मा के लिए हो गए नहीं तो दुनिया कहेगी कि थारा खाना सातों सुख है। क्योंकि जब परमात्मा के लिए थे दुखी होगा नहीं तो परमात्मा थारो सब कोई ठीक कर देगी, कुछ ही को नहीं बिगाड़ा है। बिगड़ा कद जब मैं परमात्मा ने भूल जावा और उरे परे की बातों में लाग जावा और मैं सोचा कि मैं ठीक कर लेवा, मारे ठीक करे ठीक को नहीं हुआ कि मारे ठीक करे ठीक, मारे ठीक करे तो फाटोड़ी कड़ी भी ठीक को नहीं हुआ कि फाटोड़ी कड़ी ठीक, कड़ी फाट जावा नहीं वह भी मारा ठीक करे ठीक को नहीं हुआ है। तो दुनिया कटूँ ठीक हो, मारा ठीक करे परमात्मा ठीक राखी तो ठीक हो जाए। इसलिए परमात्मा के जुड़ने के लिए दुखी हो जाओ, परमात्मा से प्रेम कर लो। परमात्मा ने चाहने के लिए क्या होना है, परमात्मा ने चाहने के लिए होनो की है, राजी होनो है, प्रार्थना करनो है, दुखी रहनो है, राजी को नहीं होनो। राजी तो जब होना है जब परमात्मा की पहचान मिल जावे। दुखी होना है, दुखी रहना है, उदास रहना है, हमेशा या उदासी रहना चाहिए कि मना परमात्मा को नहीं मिलो, मना परमात्मा की पहचान को नहीं होई, मना परमात्मा के दर्शन को नहीं होए, मना परमात्मा हर समय नहीं दिख रहे हो। और ये जो आँख है नी, ये दो आलू की फाँक, इनसे परमात्मा को नहीं दिखा है। जब इससे अपन चलते चलते किसी से ठोकर लाग जावे और कोई साथ में रहे, बोला आँख है कि आलू की फाँक है, देखो को नहीं के ठोकर लाग गई, तो ये आलू की फाँका जो है ना इनसे परमात्मा को नहीं दिखा है। परमात्मा तो अंदर की आँख खुली नहीं, जब दिखी, जब परमात्मा का दर्शन होई, जब परमात्मा का पहचान होई, तो परमात्मा के लिए क्या होना है, दुखी होना है, परमात्मा के लिए उदास होना है, परमात्मा के लिए प्रार्थना करना है। और जब तक परमात्मा की पहचान नहीं मिले, जब तक पूरी प्रार्थना करनी है, और जब परमात्मा की पहचान मिल जावे फिर आदि प्रार्थना करनी है। क्या करनी है, आदि प्रार्थना। फिर वह प्रार्थना कितनी करनी है, हे प्रभु मना माफ कर और आपकी शरण में ले ले। अब तो दिख गयो नहीं, अब तो दिख गयो, अब दिख गयो तो आगे की बात खत्म। जब तक नहीं दिखो जब तक आगे की बात है कि जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से, और मना इसी दृष्टि दे दे कि जो भी शरीर से हुआ उसने देखता रहूं, बिना लेकिन किंतु परंतु किए बगैर, और हर पल तना निहारता रहूं। अब लेकिन किंतु परंतु नहीं करोगे तो कोई टेंशन है के, कोई चिंता है के, और चिंता करवा से कहीं बने, मारो छोरो पढ़े को नहीं, मारो छोरो पढ़े को नहीं, मारो छोरो पढ़े को नहीं, चिंता करवा से छोरो पढ़वा लग जाएगी, चिंता करवा छोरो पढ़वा लग जाएगी। चिंता करवाऊँ कहीं बने, जब चिंता करवाऊँ कहीं बने ही नहीं तो चिंता क्यों करो, चिंता करियाऊँ कहीं को नहीं बने, इसलिए चिंता ना करो, जिक्र कर लो भलाई पर ज़्यादा चिंता ना करो। भाई मारे छोरो पढ़े को नहीं तो दोनों माता पिता मिल करके सोचो कि के समझाना चाहिए उसने कि मारो छोरो पढ़ ले,
मारो छोरो अगर गलत हो गयो तो दोनों माता पिता मिलकर सोचो कि उसने क्या समझाना है। नहीं तो क्या हुआ, माँ समझाने लगे तो वह बापू कहने जाकर हुआ है। बापू बोला थारी माँ तो इसी है, क्यों बापू पहले ही था पढ़ो माँ से। और फिर एक दिन बापू नहीं दिखा कि अरे नहीं हो तो गलत करे, फिर बापू समझाने लग जावे, फिर वो माँ खाने चले जावे, फिर माँ से तो उसको देखो को नहीं जावे रोनो, माँ की ममता जाग जावे, फिर माँ कहे बोला अरे तेरे बापू तो ऐसा ही है। फिर वो छोरो भी समझ जावे कि माँ और बापू दोनों ऐसे ही है। फिर वो माँ और बापू की को नहीं सुने, फिर वो पड़ोसिया की सुनने लग जावे, फिर पड़ोसी उसने बिगाड़ने लग जावे। तो ऐसा काम ना करो कि वो पड़ोसिया की सुनने लग जावे, ऐसा काम करो कि वो थारा ही सुने, थे दोनों मिलकर उसने समझाओ। जब दोनों मिलकर समझाओगे नहीं तो फिर जाकर बात बनेगी, जब तक अलग अलग समझाओगे बात को नहीं बना। और बचपन से एक बात उसने मत बोलो कि तू गलत करे। अगर वो गलत भी करे नहीं तो उसने यो बोलो कि तू अच्छो कौन करे, के बोलो अच्छो को नहीं करे, तो फिर वो अच्छो करवा लाग जाई। थे बोलो को गलत करे तो बिना पता ही को नहीं करनो के तो के करी, थे बोलो को अच्छो को नहीं करे तो वो अच्छो करवा लाग जाई। और फिर बिना बताओ कि अच्छो तो यो है और यो अच्छो को नहीं, फिर वो अच्छो करवा लाग जाई। और जब थे ही झूठ बोलो तो वो भी झूठ बोलना सीख जाई। घर का माँ बैठा रहे हो और कोई आ जाओ मिलवा वालो तो कह दो छोरा ने, बोला बोल दे पापा तो को नहीं करा, पिताजी तो को नहीं, बापू तो को नहीं करा, तो वही झूठ सीख जाई। तो मैं तो सारे से या विनती करूं, मैं तो सारे से यह विनती करूं कि झूठ बोलो बंद कर दो। देखो अटे जितना बैठा नहीं सारे संत हैं, सारे किसी न किसी की सेवा करें, सारे सत्कार करें, सारे कुछ ना कुछ त्याग करें, चाहे रुपया को करो, 2 रुपया को करो, 10 रुपया को करो, अनाज को करो, भूखे ने भोजन दो, प्यासे ने पानी दो, चीटी के बिल में कुछ डाल के आओ, कुत्ता ने रोटी दो, गाय ने रोटी दो, प्यासे ने पानी दो, खाओ और खिलाओ की संस्कृति है थारी। तो थे थारे सारे संत हो, पर खाली झूठ के कारण थारी गाड़ी अटकोड़ी है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय साच है वहाँ के हृदय आप। तो इस परमात्मा ने हृदय में बिठा रखा हो, फिर सच को तप करो, सच बोलो, दूसरा से भी बोलो कि भाई सच बोलना चाहिए, सच के पलड़े चालना चाहिए। दुनिया ने झूठ बोलन दो, दुनिया कितनी झूठ बोला तो बोलन दो, पर थे तो सच बोलो। जब थे जानो कि परमात्मा ने कुछ नहीं चाहिए, फिर परमात्मा ने कुछ ना दो, क्योंकि थे परमात्मा ने कुछ दो इसको मतलब ये हो गया कि थे झूठ करो। जिसने कुछ नहीं चाहिए, मैं कह दूँ मना कुछ को नहीं चाहिए, मैं तो हवा पी के जीऊँ, मैं तो खाली हवा से जीऊँ, फिर थे मैंने फल दोगे, दूध दोगे, मेरे किस काम को, मैं उठा के फेंक दूँगा हैट लिंडी के, क्यों लेकर आया जब मैंने चाहिए ही नहीं। तो परमात्मा ने कुछ चाहिए क्या, कुछ चाहिए परमात्मा ने क्या, परमात्मा ने क्या चाहिए, प्रेम चाहिए। तो परमात्मा से प्रेम करवा लाग जाओ, और कुछ देने की जरूरत को नहीं। परमात्मा का नाम पर कोई मांगवा आवे नहीं तो उसने भी पूछो कि परमात्मा ने दे ही के ले जाके, परमात्मा ले के तेरे से कि तेरे लिए मांगे, तू तेरे लिए मांगे तो तू तेरे नाम से मांग कि मना चाहिए, तू दूसरा के लिए मांगे तो दूसरा का नाम से मांग जिसने चाहिए। तू अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम बनावे, तू एकलो चलावे कि 50 आदमी मिलकर चलावे कि 100 आदमी मिलकर चलावे, 100 आदमी मिलकर चलावे तो उस अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में दो, एकलो चलावे तो वो धंधो ही है। थे तो आपका धंधा में 10% 20% मुनाफा रखो, वो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम में 50% मुनाफा रखा है, 50% तो लोगों की सेवा में लगा देवे, 50% खुद की जेब में डाल लेवे। वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम चलाओ वाला का मैं देखा बच्चा विदेशों में रेवे और वो अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम ही चलावे, और उसका बाद में अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम चलाने के लिए उसके बच्चे को नहीं। और जो अच्छा है, जो सच्चा है, ऐसा भी है कि सच्चा भी है, 5 आंगली एक बराबर को नहीं।
जो अच्छा है, जो सच्चा है नी, वो थारी देख में समझ में आ जाई। वो अगर एकलो भी वृद्धाश्रम चलावे नहीं तो उसके घर के सारे वहाँ सेवा करी। उसके घर का पूछो, तेरे घर को तेरे छोरो क्या रहवे, बोला अमेरिका रहवे, समझ जाओ गड़बड़ है। तेरो छोरो कहाँ रहवे, बोला कनाडा रहवे, समझ जाओ गड़बड़ है। तेरो छोरो कहाँ रहवे, बोला बम्बई रहवे, बोला गड़बड़ है। तू सेवा करे नहीं, तेरो छोरो भी अटा सेवा करे, और तेरो छोरो नहीं सेवा करे है तो फिर आज तू समाज के 100 आदमियों ने जोड़ ले कि मैंने इतनी बढ़िया जगह बना दी, मैं इतनी सेवा करने लग रहा हूँ, 500 आदमी की सेवा करने लग रहा हूँ। जो भी समाज के बंधु इस सेवा में आना चाहे, जुड़ना चाहे, 200, 250, 500 लोग जुड़ करके आगे इस सेवा न चालू रखो। कम से कम इतना तो कर दे। आज भी तेरी इच्छा को नहीं भरी, आज भी तू सोचे कि सारे लोग मन ही देता रहे और मैं ही चलाऊँ और आधा इसमें लगा दूँ और आधो मैं खा जाऊँ, तो बहुत गड़बड़ है, बहुत ही गड़बड़ है। तो इसलिए बहुत सोच समझ कर ध्यान देना है। इसलिए मैं कहूँ और विनती करूँ हर जगह कि अगर बना सको नहीं तो आपके गांव में, आपके घर में, जगह में, आपके तहसील में, आपके ज़िला में 100-200 लोग मिल कर के एक इसी जगह बना लो जठे ईसा गरीबों की सेवा कर सको, जिसने ना तो कोई सरकारी अस्पताल रख कर राजी, उनको बेचारा को छोटो सो घर अगर एक घर में रख लिया, सारे जाओ थे प्रसाद लेकर जाइए और प्रसाद मंगा रखे है, जाने वाला ना प्रसाद दे दो, सबने रोकने की ज़रूरत कौन है। और मैं आपकी वाणी को अठे विश्राम दूँ, थे भी अगर जानो चाहो तो जाओ, और सुनना चाहो तो जो भी कुछ पूछना चाहो मैंने मेरे से पूछ सको। मेरे खाना तो टाइम ही टाइम है, टाइम थारे खाना होना चाहिए। जो भी चाहो पूछ सको, जिसो भी चाहो पूछ सको, जो भी बात समझ में नहीं आई वह पूछ सको, जो थारी पुरानी बात कोई समझ में नहीं आई हो वह भी पूछ सको। इसने बंद कर दो, है कि किसी ने पता हो, इसको बंद कर दो, लाल बटन लग रहा है ना, बंद कर दो। यो एक लाल बटन है तो छोटो सा, इसने बंद कर दो, लाल बटन बंद कर दे।